वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन हब में आपका बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि रॉयल्टी किसे कहते हैं, रॉयल्टी अकाउंट, रॉयल्टी फ़ीस क्या है, मिनिमम रेंट क्या है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को अंदर में जाकर रॉयल्टी क्या है, किसे कहते हैं, मिनिमम रेंट क्या है, वो देख लें पहले। फिर अच्छी तरीके से आपको रॉयल्टी की हर चीज़ें समझ में आएंगी। तो अब हम इस वीडियो में जानेंगे कि रॉयल्टी को किस फॉर्मेट से बनाया जाता है, इसमें कितने लेखे होते हैं, कितने जोखे होते हैं, वो सब जानेंगे कि रॉयल्टी को किस तरीके से बनाना है। लेकिन उसको समझने से पहले मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जैसे कि एक मान लीजिए कि सरकार के पास कोयला का खदान है, तो एक दिन एक आदमी आता है उस कोयला के खदान के पास सरकार से लेने के लिए। बोला कि आजकल सरकार अपनी तरफ से वो कोयला निकालती नहीं है, बल्कि प्राइवेट कंपनी को दे देती है कोयला निकालने के लिए। तो जो सरकार उस आदमी को दी है, प्राइवेट कंपनी को जो कोयला निकालने के लिए दी है, तो कोयला जो निकालने के लिए दी है वो उसे लीज़ पर देती है। लीज़ मतलब कि कुछ सालों के लिए, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 40 साल, इतने सालों के लिए लीज़ पर देती है। और बदले में उससे क्या लेती है, मिनिमम रेंट और रॉयल्टी। अगर रॉयल्टी का पैसा ज़्यादा होता है तो सरकार रॉयल्टी का पैसा ज़्यादा लेगी, और मिनिमम रेंट कब लेगी, जब रॉयल्टी कम होगा तब मिनिमम रेंट मांगेगी सरकार। तो जिस तरीके से रॉयल्टी और मिनिमम रेंट ये सब चीज़ें होती हैं इसमें, तो हम इसमें पढ़ेंगे कि रॉयल्टी या रॉयल्टी से रिलेटेड और भी चीज़ें क्या हैं, इसमें जर्नल क्या है, लेज़र क्या है, कौन सा टेबल बनाया जाता है, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। तो अब चलते हैं फॉर्मेट की तरफ। तो ये रहा फॉर्मेट। अब जो इसमें हमेशा हम लोग को हमेशा लीज़ी मानना है। लीज़ी यानी कि जो सामान किराए पर ऑनर से लेता है, यानी कि लैंडलॉर्ड से लेता है किराए पर सामान। तो इन द बुक्स ऑफ किसके बुक खाता बना रहे, किसका, हमेशा लीज़ी का। तो जो लीज़ी रहेगा वहाँ पर उसका नाम लिखा जाएगा। और इस टेबल को, ये 8 टेबल है, ठीक। तो ये 8 टेबल को हम लोग क्या बोलते हैं, एनालिटिकल टेबल, ठीक। एनालिटिकल टेबल बोला जाता है इसको। फर्स्ट कॉलम में क्या आ जाता है, ईयर, यानी कि साल, कितने साल क्या क्या हुआ, ठीक। और फिर आउटपुट आ जाता है। आउटपुट का मतलब कि कितना खुदाई हुआ, यानी कि कोयला का मान लेते तो कितना टन कोयला निकला, ये उसी हिसाब से आगे होगा। और रॉयल्टीज़, यानी कि रॉयल्टीज़ कितने रुपए पैसे थी, कितने रुपए पैसे, मतलब कि 1 टन का आपने 50 पैसा फ़िक्स किया था, 1 रुपया फ़िक्स किया था, तो यहाँ पर वो आ जाता है। और मिनिमम रेंट आप तो जानते हैं। मिनिमम रेंट के लिए एक उदाहरण है, जैसे कि हम लोग यहाँ से कहीं पे भी जाते हैं, बिजली बिल मान लीजिए, तो बिजली बिल अगर हम उसको नहीं कटवाएं बिजली ऑफिस में जाके, फिर भी यूज़ भी नहीं करें, सारा कुछ बंद कर दें, फिर भी कुछ ना कुछ पैसा आएगा, यानी कि वो तय है, वो उतना पैसा देना है तो देना है। तो उसी को कहते हैं क्या, मिनिमम रेंट। तो ये जो लैंडलॉर्ड होता है ना, वो तय करता है कि मेरे इतना पैसा देना है, ठीक। शॉर्ट वर्किंग उसे कहते हैं कि मान लीजिए कि रॉयल्टीज़ मेरा कितना था, 1000, अब मिनिमम रेंट देना मेरे कितना, 9000, यानी कि 9 और 1 कितना हो गया, तो 9 और 1 यानी कि मिनिमम रेंट मेरे 9। अब कितना देना पड़ेगा, लैंडलॉर्ड को 9 देना पड़ेगा। काम हुआ सिर्फ 1000 का, यानी कि नुकसान हो गया। कितने का नुकसान हुआ, 8000 का। तो ये 8000 कहाँ लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा। अब यहाँ पे आ गया ये शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब। मैंने बताया था आपको पिछली वाली वीडियो में कि रिक्यूब यानी कि रिकवरी, यानी कि लीज़ी जो होता है वो भी एक अपनी शर्त रख देता है कि अगर मेरे जेब में से अभी पैसा जो लगा, वो जेब में से मैं किसी साल भरपाई कर सकता हूँ, तो वही है ये।
यानी कि पैसा को रिकवरी करना, यानी किसी दिन रॉयल्टी मेरा ज़्यादा हो गया मिनिमम रेंट से, तो मिनिमम रेंट हम उनको दे देंगे और जो रॉयल्टी से जो पैसा बच जाएगा उससे हम अपना रिकवरी कर लेंगे। ठीक, अब ये है अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड, यानी कि अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड, यानी कि लैंडलॉर्ड को पैसा इतना जितना पेड करना है वो यहाँ से आ जाएगा। ठीक, अब फिर अनरिक्यूब शॉर्ट वर्किंग को शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं SOW, ट्रांसफ़र टू PL अकाउंट। अब जो भी अनरिक्यूब यानी कि हम जो रिक्यूब नहीं कर पाए, मेरे शॉर्टेज हो गया, नुकसान हो गया जो मेरे, उसको हम PL में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक, तो ये है 8 कॉलम का एनालिटिकल टेबल। तो सबसे पहले हम रॉयल्टी में टेबल सीखेंगे। ठीक, तो ये टेबल आपको अच्छी तरीके से तब समझ में आएगी जब आप इस पर प्रैक्टिकली काम करोगे। ठीक, तो चलिए हम लोग इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक, तो हम लोग आ गए हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन में। तो फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या कह रहा है आइए देखते हैं। पहला बोल रहा है, एक कंपनी ने 1 अप्रैल 2013 को एक कोलियरी पट्टे पर 9,000 रुपये न्यूनतम किराए की राशि पर लिया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कंपनी है, उसने 1 अप्रैल 2013 को एक कोलियरी कंपनी यानी कि कोयले की कंपनी को बोलते हैं कोलियरी पट्टे पर 9,000 रुपये न्यूनतम किराए। न्यूनतम किराए का मतलब हो गया कि मिनिमम रेंट। मिनिमम रेंट कितना है 9,000, यानी कि 9,000 मिनिमम रेंट पर लिया। आगे बढ़ते, अधिकार शुल्क 50 पैसे प्रति टन था। अधिकार का मतलब क्या होगा, रॉयल्टी फीस जो था कितने पर था 50 पैसे पर टन। ठीक, एवं लघु कार्य की वसूली का अधिकार पट्टे की प्रथम 3 वर्ष तक दिया गया। इसका मतलब हो गया लघु कार्य का मतलब होता है शॉर्ट वर्किंग, यानी कि शॉर्ट वर्किंग जैसे कि किसी साल मुझे नुकसान हो गया तो हम फर्स्ट यानी कि फर्स्ट 3 ईयर में उस नुकसान की भरपाई कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग नहीं कर सकते हैं। प्रथम 3 वर्षों में कोलियरी के उत्पादन इतना थे 12,000, 19,000 एवं 21,000। तो जो 3 वर्ष में जो भी उत्पादन किया है उसका पहला साल था 12,000, दूसरा साल था 19,000, तीसरा साल 21,000 टन उसने निकाला है। आगे पढ़िए, कंपनियों की बहियों में जर्नल बनाइए एवं लघु कार्य न्यूनतम किराए तथा अधिकार शुल्क खाते दर्शाइए, इसमें बोल रहा है। तो लेकिन हम पहले इसमें एनालिटिकल टेबल बनाना सीखेंगे कि एनालिटिकल टेबल अगर उस पर अच्छा कमांड हो जाएगा तो जर्नल बहुत ही इजी है। जर्नल आपको एक बता देंगे, खुद ब खुद आपको आ जाएगा। तो चलिए इसका टेबल बनाते हैं, कैसे बनेगा टेबल वो सीखते हैं। तो टेबल हम ले लेते हैं, ये था मेरा। पहले हम ईयर देख लेते हैं कि कौन साल क्या उत्पादन हुआ। कंपनी स्टार्टिंग मतलब कब हुआ था, 1 अप्रैल 2013 को उसने स्टार्ट कर दिया था। तो 1 अप्रैल 2013 यानी अप्रैल टू मार्च, अप्रैल से अंदाज़ा लगा लेंगे कि अप्रैल टू मार्च फाइनेंशियल ईयर, अप्रैल टू मार्च, और कैलेंडर ईयर जनवरी टू दिसंबर होता है। ठीक, तो अप्रैल टू मार्च यानी कि 2013 से शुरू हुआ। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट में हम क्या लिख लेंगे, पहले 2013। ठीक, 2013 लिख लिया। अब 2013 को देखिए आउटपुट यानी कि उत्पादन क्या हुआ, उत्पादन किस में हुआ, टन में। ठीक, यहाँ पे पहले हम क्या लिख लेंगे, टन। ठीक, तो 2013 को उत्पादन कितना हुआ था 12,000। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम लोग 12,000। ठीक, पहला ये लिख लिया 12,000। रॉयल्टीज़ यहाँ पे देखिए अधिकार शुल्क बोल रहा 50 पैसे प्रति टन था, यानी कि पर टन 50 पैसे पर था। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिखना भी पड़ेगा कि @ ठीक 50 पैसे पर टन। ठीक, यहाँ पे जगह नहीं PR कर देते। ठीक, पर टन। ठीक, तो 12,000 यानी कि 15 पैसे पर टन। तो 12,000 का उत्पादन हुआ, तो 12,000 का 15 पैसे से मतलब कि गुना कर, तो मतलब कि 12,000 है तो उसका आधा कर देंगे तो 6,000, यानी कि 15 पैसा है तो आप 15% भी निकाल सकते हैं। 50% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 6,000।
यानी कि 6,000 का रॉयल्टी मेरा बन रहा था, लेकिन हमें कितना देना था उनको? 9,000। मिनिमम रेंट कितना देना था? 9,000। ठीक, अब आप देख लो शॉर्टेज कितने का हो गया। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, प्रैक्टिकल समझेंगे कि एनालिटिकल टेबल कैसे बनाते हैं। तो हम लोग आ गए हैं प्रैक्टिकल फर्स्ट की ओर। ठीक, तो पहला प्रैक्टिकल में क्या आइए देखते हैं। एक कंपनी ने 1 अप्रैल 2013 को एक कोलियरी पट्टे पर 9,000 रुपये न्यूनतम किराए की राशि पर लिया। एक कंपनी है कोयले की, कोलियरी यानी कि कोयले की कंपनी को बोलते हैं। उसने 1 अप्रैल 2013 को 9,000 की न्यूनतम यानी कि 9,000 के मिनिमम रेंट की राशि पर लिया है। ठीक, यानी कि मिनिमम रेंट उसने कितना तय किया है? 9,000। ठीक, फिर अधिकार शुल्क 50 पैसे प्रति टन था। ठीक, अधिकार शुल्क यानी कि रॉयल्टीज़ फीस कितना है? 50 पैसे पर टन। ठीक, यानी कि 50 पैसे पर टन रॉयल्टीज़ है। एवं लघु कार्य की वसूली का अधिकार पट्टे की प्रथम 3 वर्ष तक दिया गया है। तो मैंने आपको बताया था कि लघु कार्य मतलब बोलते हैं शॉर्ट वर्किंग को, यानी कि जो मेरे शॉर्टेज होगा, जो नुकसान होगा, उसका भरपाई हम सिर्फ प्रथम यानी कि फर्स्ट 3 ईयर ही कर सकते हैं, उसके यानी कि चौथे वर्ष हम नहीं कर सकते। ठीक, प्रथम 3 वर्षों में कोलियरी के उत्पादन इतने थे, यानी कि पहले 3 वर्षों में कोलियरी यानी कि कोलियरी कंपनी के प्रोडक्शन यानी कि आउटपुट उसका कितना था? फर्स्ट ईयर में हो गया 12,000, सेकंड ईयर में हो गया 19,000 और थर्ड ईयर में हो गया 21,000 पर टन। ठीक, तो ऐसा कह रहा क्वेश्चन। तो अब हम बनाएंगे इसका एनालिटिकल टेबल। आगे नीचे देखिए क्या कह रहा, कंपनियों की बहियों में जर्नल बनाइए एवं लघु कार्य न्यूनतम किराए तथा अधिकार शुल्क खाते दर्शाइए। इस पर आप ध्यान नहीं दीजिए, अभी सिर्फ हमको क्या सीखना है? एनालिटिकल टेबल। एनालिटिकल टेबल अच्छे से आ जाएगा, उस पर कमांड अच्छे से हो जाएगा, तो अपने आप ये सब खुद ब खुद समझने आ जाएगा। मैं आपको एक जर्नल सिर्फ बता दूँगी, आप खुद ब खुद बनाना सीख जाएंगे। जर्नल बहुत ही ईजी है। तो ये रहा इसका टेबल। ठीक, तो फर्स्ट कॉलम में ईयर, सेकंड में आउटपुट, थर्ड में रॉयल्टीज़ और फोर्थ में मिनिमम रेंट और फिफ्थ में शॉर्ट वर्किंग, और सिक्स में कर लिया शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब, और 7 में हो गया अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड, और 8 में हो गया अनरिक्यूब शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफ़र टू पीएल अकाउंट। ओके, तो पहले हम देख लेते हैं कि उसने प्रोडक्शन यानी कि आउटपुट ठीक कितने ईयर में किया है। ठीक, तो क्वेश्चन में कह रहा था कि अप्रैल 2013 में उसने प्रोडक्शन किया। ठीक, 3 साल तक, यानी कि 2013, 2014, 2015 तक उसने प्रोडक्शन किया है। कितना कितना ये यहाँ पे दिया हुआ है। तो पहले ईयर लिख लेते हैं। ओके, ईयर लिख लेते हैं। फर्स्ट में कितना है? 2013। ठीक, सेकंड लिख लेते हैं 2014, और थर्ड लिख लेते हैं 2015। ओके, आउटपुट टन में था तो टन में लिखेंगे। कोयला का बोल रहा था ना यहाँ पे कि कोलियरी के उत्पादन टन थे। ओके, तो फर्स्ट में कितना किया उसने? 12,000, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे? 12,000। ठीक, और सेकंड में उसने किया है 19,000। ओके, तो यहाँ पे लिख लेंगे कितना? 19,000। ओके, और थर्ड में उसने किया है 21,000 प्रोडक्शन किया। ठीक, अब रॉयल्टीज़ में आ जाते हैं। ये दोनों का काम ख़त्म हो गया। क्वेश्चन में दिया था रॉयल्टीज़ की ओर देखते हैं। तो यहाँ पर कह रहा था कि रॉयल्टीज़ यानी कि अधिकार शुल्क यानी कि रॉयल्टीज़ फीस 50 पैसे पर टन है। यानी कि रॉयल्टीज़ 50 पैसे पर टन था, यानी कि 1 टन हम निकालेंगे तो उसका 15% भी आप बोल सकते हैं, या 50 पैसे उनको देना था। ठीक, पर टन जैसे कि 1 रुपये हो रहे हैं तो 50 पैसे उन्हें देना, 50 पैसे हमको रखना। ओके, तो वही चीज़ है। तो यहाँ पे हम पहले लिख लेंगे कितना है रॉयल्टीज़ 50 पैसे। ओके, 50 पैसा पर टन।
तो 12,000 का 50 पैसा कम कर दीजिए, आधा कर दी, तो आधा करेंगे कितना हो जाएगा 6,000। अब 19,000 का देख लेते हैं कि 50% कितना होगा। तो 19,000 का कर लेंगे पहला, 9 9 18,000 यानी कि 9,500 रुपये हो गए। ठीक, 21,000 का कितना हो गया 10.5, यानी कि मालिक का इतना पैसा बन रहा है। अब मालिक ने तय किया था कि मेरा रॉयल्टीज़ कम होगा तो तुम मुझे मिनिमम रेंट दोगे, और मेरा रॉयल्टी ज़्यादा होगा तो तुम क्या दोगे, रॉयल्टी दोगे। ठीक, तो मिनिमम रेंट कितना था उसका, मिनिमम रेंट यहाँ, ठीक, बोला 9,000 रुपये न्यूनतम, यानी कि न्यूनतम किराया, यानी कि मिनिमम रेंट कितना था 9,000। तो 9,000 लिख लेते हैं। ओके, सब में 9,000 लिखा, सब साल हमको 9,000 रुपये मिनिमम रेंट देने थे। शॉर्ट वर्किंग मैंने बताया कि शॉर्ट वर्किंग इसे कहते हैं, यानी किसी साल शॉर्टेज हो जाए। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये मेरा मिनिमम रेंट यानी कि 9,000 और 6,000। तो मालिक ने क्या कहा था कि मिनिमम रेंट अगर ज़्यादा है तो मुझे मिनिमम रेंट चाहिए, और रॉयल्टी ज़्यादा तो रॉयल्टी, यानी कि अगर किसी साल रॉयल्टी ज़्यादा हो जाएगा तो मैं मिनिमम रेंट नहीं लूँगा। ठीक, मैं रॉयल्टी लूँगा, और अगर रॉयल्टी कम होगा तो मैं मिनिमम रेंट लूँगा। तो जिस साल रॉयल्टी कम होगा उस साल शॉर्टेज होगा, क्योंकि अपने जेब से पैसा भरेंगे हम, उतना प्रोडक्शन नहीं हो पाया। अब मालिक मेरे मांग रहा है 9,000, यानी कि कितने का नुकसान हो गया 3,000 का। ठीक, तो जिस साल शॉर्टेज होगा उस साल क्या नुकसान का भरपाई कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि उस साल तो हम खुद अपने जेब से पैसा निकाल, अगर भरपाई कर सकते तो ये नुकसान ही कहाँ से होता। तो यहाँ पे क्या कर देंगे डैश, यानी कि भरपाई नहीं हो सकता। ठीक, अब अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड, अब मेरे लैंडलॉर्ड को कितना देना पड़ेगा 9,000। ठीक, तो 9,000 रुपये, तो इस साल भी डैश कर देंगे, क्योंकि अभी ये वाला अभी नहीं भराएगा। जब हम 3 वर्ष पूरा कर लेंगे तब अगर हमको नुकसान होगा तब ये लाइन में भराएगा। ठीक, तो आइए दूसरा देख लेते हैं। ये है 9.5 और ये है 9, यानी कि मेरा रॉयल्टीज़ ज़्यादा है। लेकिन मालिक ने, लैंडलॉर्ड ने ये भी कहा था कि तुम 3 वर्ष तक भुगतान का भरपाई कर सकते हो। ठीक, तो मेरा भी नुकसान हो चुका है 3,000 का, तो हम उनको मिनिमम रेंट ही देंगे, और जो बच रहा है वो हम रख लेंगे। तो शॉर्टेज उस साल नहीं होगा, क्योंकि जिस साल रॉयल्टी कम होगा उस साल शॉर्टेज होगा। इस साल नुकसान हमको नहीं हो रहा, बल्कि 500 का रिक्यूप हो रहा है। तो ये 500 का रिकवरी कहाँ लिख लेंगे, यहाँ शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप में लिख लेंगे। ठीक, अब मालिक को कितना दे देंगे 9,000। ठीक, अभी भी नहीं करेंगे क्योंकि अभी भी 1 साल मेरा बचा हुआ। प्रथम, यानी कि प्रथम फर्स्ट ईयर बोलेगा, यानी कि फर्स्ट ईयर में बोलेगा तो फर्स्ट ईयर से जोड़ेंगे, नेक्स्ट ईयर बोलेगा तो फर्स्ट ईयर को छोड़कर नेक्स्ट ईयर से जोड़ेंगे। वो बाद में हम पढ़ेंगे अगले वाले में, अभी पहले इसको देख लेते हैं। तो ये देखिए 10,500 है और ये 9,000 है। ठीक, तो ये 1,500 का यहाँ पे रिक्यूप हो रहा है। अब पहले 500 का हो चुका था, टोटल 2,000 का। तो आइए इस साल भी नहीं होगा, शॉर्टेज नहीं हुआ मुझे, और फिर 1,500 का मिल गया मेरे। अब लैंडलॉर्ड को कितना दे देंगे 9,000। अब यहाँ पे देखिए नुकसान हुआ था कितने का 3,000 का। ठीक, दूसरे साल भरपाई मैंने 500 का कर लिया, तीसरे साल 1,500 का, चौथा साल तो है नहीं, तो 2,000 सिर्फ मिल पाया, 1,000 नहीं मिल पाए। तो जो 1,000 नहीं मिल पाया उसको कहाँ लिख लेंगे PL में। ठीक, तो यानी कि 1,000 का मेरे शॉर्टेज हो गया। तो इस तरीके से बनाते हैं एनालिटिकल टेबल। सारा टेबल इसी तरीके से बनेगा, और इसमें अलग अलग एडवांस टॉपिक सब आएंगे, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो इस पर आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, और इसका ये कॉलम सबको अपनी कॉपी पर लिखकर बार बार लिखकर प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, और एक अच्छा सा कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।